अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से सेक्शन है उसे डिटेल में देखेंगे और इसका एक प्रोग्राम भी करके देखेंगे। और वो सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, क्लास डेफिनेशन सेक्शन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन और मेन फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। इसे अब हम डिटेल में देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, this is first section in our program in which we can write additional information about the program by using comment line। ये फर्स्ट सेक्शन है और इस सेक्शन में आप प्रोग्राम की एडिशनल इंफॉर्मेशन राइट करते हो कमेंट लाइन का यूज करके। और कमेंट लाइन के टू टाइप है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन कमेंट लाइन का सिंटेक्स है डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट लाइन का सिंटेक्स है फॉरवर्ड स्लैश स्टार और एंड में स्टार फॉरवर्ड स्लैश। अब हम देखेंगे लिंक सेक्शन। इट इज कंपल्सरी सेक्शन इन विच वी डिक्लेयर सम हेडर फाइल्स whose some inbuilt functions we used in our program। इस सेक्शन में हेडर फाइल को डिक्लेयर किया जाता है जिस हेडर फाइल के इनबिल्ट फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। और हेडर फाइल का यहाँ पर एग्जांपल दिया है #include iostream.h। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन सेक्शन। इट इज ऑप्शनल सेक्शन इन विच वी डिफाइन सम कांस्टेंट। ये ऑप्शनल सेक्शन है और इस सेक्शन में कांस्टेंट डिफाइन किए जाते हैं और इसका सिंटैक्स है #define कांस्टेंट नेम वैल्यू। यहाँ पर एग्जांपल लिया है #define n और वैल्यू 10 लिए है। तो इस n की वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी, एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इट इज ऑप्शनल सेक्शन, दोज वेरिएबल आर नीड टू यूज ग्लोबली विच आर डिक्लेयर अंडर दिस सेक्शन। ये ऑप्शनल सेक्शन है और इस सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं और ये वेरिएबल प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल लिया है। इसके बाद देखेंगे क्लास डेफिनेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन क्लास इज इम्प्लीमेंटेड। इस सेक्शन में क्लास को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लास इज कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन है। इट इज डिनोटेड बाय क्लास कीवर्ड और क्लास कीवर्ड से इसे डिनोट किया जाता है। और इसका एग्जांपल लिया है यहाँ पर क्लास नेम ए लिया है और डाटा मेंबर इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और मेंबर फंक्शन वाइड डिस्प्ले लिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी राइट द कोड ऑफ फंक्शन। जो क्लास में फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है उस क्लास के फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है, मतलब उसका कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल यह है वाइड ए डाटा टाइप है, ए क्लास का नेम है और ये डबल कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है और डिस्प्ले ए फंक्शन नेम है। और यहाँ पर इस फंक्शन का कोड इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद देखेंगे मेन फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। It is compulsory section in which we can implement the logic of our program। Main function is where a program starts execution। ये कंपल्सरी सेक्शन है और इस सेक्शन में प्रोग्राम का लॉजिक इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसी फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और आपने क्लास लिया हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी इस मेन फंक्शन के अंदर ही क्रिएट किया जाता है। और इसका एग्जांपल लिया है वाइड मेन और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया है। अब हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जिससे हम C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कमेंट लाइन से मैसेज दिया है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन
उसके बाद लिंक सेक्शन में मैंने एक हेडर फाइल ली है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद लिया है नेम स्पेस। आपको VS कोड पर प्रोग्राम करना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में हैश डिफाइन n और वैल्यू 10 लिया है, ये यहाँ पर कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। उसके बाद ग्लोबल सेक्शन में एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद क्लास डेफिनेशन सेक्शन में क्लास लिया है और क्लास का नेम ए लिया है और इस क्लास में मेंबर फंक्शन लिया है वाइड डिस्प्ले और इस फंक्शन को मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है और इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को स्कैन करके उसे प्रिंट किया है और कांस्टेंट वैल्यू को भी प्रिंट किया है इस फंक्शन में। उसके बाद मेन फंक्शन के सेक्शन में मेन फंक्शन को लिया है और इस मेन फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शन को कॉल दिया है मेंबर फंक्शन को। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करते हैं 100। तो देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 100 प्रिंट हो चुकी है और कांस्टेंट की वैल्यू 10 भी प्रिंट हो चुकी है।